Ganesh Studio presents. संयम यानी सेल्फ कंट्रोल। हम सबको लगता है कि ये एक पर्सनल बैटल है ना? पर जरा सोचिए, क्या हो अगर इसका सबसे बड़ा सीक्रेट कहीं और नहीं बल्कि हमारे अपने घर में, हमारे परिवार के प्यार में ही छिपा हो। चलिए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। तो सबसे पहला सवाल तो यही है कि हमारा घर आखिर है क्या? क्या वो एक ऐसी जगह है जहां सुकून मिलता है, या फिर वो एक टेंशन का सेंटर बन गया है? और ये सवाल जितना इंटरेस्टिंग है ना, उतना ही जरूरी भी है। कभी सोचा है कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि जो जगह हमारे आराम के लिए बनी है वही हमारे गुस्से का अखाड़ा बन जाती है? क्यों दिन भर की जो थकान है वो घर आते आते चिड़चिड़ाहट में बदल जाती है? इस कॉमन प्रॉब्लम को और अच्छे से समझने के लिए ना, चलिए एक कहानी सुनते हैं, राजेश की कहानी। तो ये है राजेश, बिल्कुल एक आम पिता की तरह, जो हर शाम ऑफिस के काम, ट्रैफिक और दिन भर के स्ट्रेस का बोझ सिर पर लेकर घर लौटते हैं। और घर पहुंचते ही क्या होता है? वही थकान, चिड़चिड़ाहट बन जाती है। फिर नतीजा, पत्नी पर गुस्सा निकलता है, बच्चों को डांट पड़ती है, और बस हो गया, संयम ने जवाब दे दिया। अब जाहिर सी बात है, जब एक तरफ से गुस्सा आएगा तो दूसरी तरफ से भी जवाब आएगा। परिवार वाले भी चुप नहीं रहते, और बस देखते ही देखते पूरे घर का माहौल टेंशन से भर जाता है। एक ऐसी साइकिल शुरू हो जाती है जिसे तोड़ना बहुत मुश्किल लगता है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट आता है, घर की बादी के एक बहुत गहरी बात से। वो कहती हैं, अरे हमें उसके गुस्से से पहले उसकी थकान का इलाज करना होगा। और जानते हैं, बस यही एक लाइन सब कुछ बदल देती है। तो इस सलाह को मानकर परिवार ने एक नया रूटीन शुरू किया। बहुत सिंपल से स्टेप्स थे। जैसे ही दरवाजा खुले, एक मुस्कान के साथ स्वागत। बेटा पानी और तौलिया ले आया, बेटी ने बैग ले लिया, पत्नी ने चाय या कुछ हल्का फुल्का खाने को तैयार रखा, और सबसे इंपॉर्टेंट, शुरू के कुछ मिनट तक कोई शिकायत नहीं, कोई कंप्लेन नहीं। और इसका असर कमाल का हुआ। राजेश ने खुद कहा, जब तुम लोग इस तरह वेलकम करते हो ना, तो गुस्सा तो जैसे अपने आप ही गायब हो जाता है, चिल्लाने का तो मन ही नहीं करता। देखा कैसे बस माहौल बदलने से बिहेवियर कितनी आसानी से बदल गया। तो राजेश की कहानी से हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। ये हमें संयम की असली दवाई, उसकी असली औषधि तक ले जाती है, और वो दवाई हमारे परिवार के व्यवहार में ही छिपी है। तो सबसे पहले बात करते हैं थकान की। इसका इलाज क्या है? बहुत सिंपल है। घर आते ही शिकायतों की बौछार मत कीजिए। एक प्यार भरा वेलकम कीजिए, पानी या कुछ हल्का फुल्का नाश्ता दीजिए, और बस 10-15 मिनट के लिए उन्हें शांति से बैठने दीजिए। कोई भारी डिस्कशन नहीं। और हाँ, घर के काम आपस में बांट लेने चाहिए ताकि बोझ किसी एक पर ना पड़े। अच्छा, दूसरी बड़ी वजह होती है भूख, जो अक्सर चिड़चिड़ाहट को बढ़ा देती है। इसका नियम तो और भी सीधा है। खाना समय पर और हो सके तो साथ में खाइए। खाते वक्त बहस बिल्कुल नहीं। और सबसे जरूरी, अगर कोई थका हुआ और भूखा है तो पहले उसे खाना दीजिए, आराम करने दीजिए, फिर बात कीजिए। ये छोटा सा नियम घर के ना जाने कितने झगड़े टाल सकता है। और फिर एक और चीज है, अकेलापन। इसका हल है क्वालिटी टाइम। एक फैमिली टाइम फिक्स कीजिए जहां मोबाइल फोन दूर हो। बच्चों के लिए सिर्फ डांटने वाले पेरेंट्स नहीं, बल्कि उनकी बात सुनने वाले दोस्त बनिए। घर में एक ऐसा सेफ स्पेस बनाइए जहां हर कोई अपनी थकान या उदासी बिना झिझक के बांट सके। ये सारे बदलाव आप देखिए व्यवहार से जुड़े हैं, और अच्छे व्यवहार की नींव क्या है? प्यार। तो चलिए देखते हैं कि प्यार से भरा व्यवहार असल में होता कैसा है। हमें यह समझना होगा कि हमारे शब्द बहुत पावरफुल होते हैं। एक तरफ है आलोचना वाला तरीका, तुम हमेशा ऐसा ही करते हो, और दूसरी तरफ है सपोर्ट वाला तरीका, मुझे पता है तुम बेहतर बनना चाहते हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। फर्क एकदम साफ है ना? और खास बात यह है कि ये जो सपोर्ट वाला तरीका है ना, वो किसी को शर्मिंदा करके नहीं, बल्कि सम्मान देकर बदलाव लाने के लिए मोटिवेट करता है। और यकीन मानिए, ऐसा बदलाव ही टिकता है। एक पार्टनर इसमें कैसे मदद कर सकता है? बहुत तरीकों से। बस कंधे पर एक प्यार भरा हाथ रखकर, या ये कहकर, चलो थोड़ी देर टहल कर आते हैं। और कभी कभी तो यहां पर पति पत्नी एक दूसरे के बहुत बड़े साथी बन सकते हैं। सिर्फ इतना सा कहना कि आज बहुत थके हुए लग रहे हो, चलो पहले आराम कर लो। ये दिखाता है कि सामने वाला इंसान कोई प्रॉब्लम नहीं, बल्कि एक साथी है जिसकी परवाह की जा रही है। ये एक छोटा सा वाक्य गुस्से की पूरी आग बुझा सकता है। ये टोका-टाकी नहीं है, ये सच्ची परवाह है। और अक्सर ये जो गहरी समझ है ना, ये हमें घर के बड़ों से मिलती है।
उनकी सलाह इसलिए इतनी कीमती होती है क्योंकि उसमें कोई स्वार्थ नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ परिवार का भला ही छिपा होता है। जब पूरा परिवार मिलकर इन छोटी छोटी बातों पर अमल करता है तो घर सिर्फ एक मकान नहीं रह जाता, वो एक साधना बन जाता है। अब ये परिवार एक साधना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि पूरा परिवार मिलकर कॉन्शियसली एक एफर्ट करे घर को एक ऐसा पवित्र स्थान बनाने की, एक ऐसी सैंक्चुरी बनाने की जहां संयम खोया नहीं जाता बल्कि पाया जाता है। और इस साधना में सिखाने का तरीका डर नहीं बल्कि प्यार होना चाहिए। बड़े लोग खुद एक एग्जाम्पल सेट करें, अच्छी भाषा, अच्छा खान पान, टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल, और जब किसी से कोई गलती हो जाए तो उसे डांटने के बजाय वजह को समझिए, पूछिए क्या तुम थके हुए हो। ये तरीका सामने वाले को सिक्योरिटी देता है। तो इस पूरी साधना का, इस पूरी प्रैक्टिस का अल्टीमेट गोल क्या है? यही कि हमारा घर एक ऐसी जगह बने जहां कोई भी थका, भूखा या अकेला इंसान आए तो उसे प्यार और सेवा मिले, ताकि वो यहां अपना संयम खोने नहीं बल्कि वापस पाने आए। तो अंत में बस यही एक सवाल हमें खुद से पूछना है, हमारा घर संयम खोने की जगह है या इसे ढूंढने और पाने की? और इसका जवाब कहीं बाहर नहीं, हमारे अपने छोटे छोटे रोजमर्रा के व्यवहार में ही छिपा है।